तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आऊँ। हर बार की तरह इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 10 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न कर तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिश किया है तो उसको समझेंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को हम ट्रिकली सॉल्व करें। कह रहा है कि ₹2400 की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 से 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज की गणना कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, मूलधन कह रहा है यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2400 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं है, रेट में भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए दर कितना दिया हुआ, रेट आर बराबर आप कहेंगे कि 6 सही 1/4% दिया हुआ। हम इसको क्या करते हैं, सही बटे को खत्म कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 6 को 24 25/4% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है टाइम की टी। अगर यही हमारा मालूम हो जाता कन्फर्म तो सिंपल इंटरेस्ट का जो साधारण सा सूत्र होता है उसी को हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम में क्या कर दिया, कह रहा है कि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। अब 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तो पूरा एक साल भी नहीं हो रहा है। तो उसको पहले हम दिनों की संख्या पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 20 मार्च से कह रहा है तो 20 मार्च में कितने दिन और बचे। आप कहेंगे कि 31 का महीना होता है 11 दिन वो, और 20 मार्च से कह रहा है तो 20 मार्च वाला भी दिन लेंगे, यानी टोटल इसमें 12 दिन बचे हुए हैं। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल कितने का महीना होता है, आप कहेंगे कि 30 का, चलिए ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई आ जाता है और 31 मई की बात कर रहा है। देखिए 31 मई की क्वेश्चन में बात कर रहा है तो ये पूरा 31 दिन ले लेंगे। टोटल काउंट करेंगे 73 हो जाएगा। ये दिन में आया, हमें पता होना चाहिए ईयर में। तो ईयर में दिन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। ये आपकी टाइम निकल चुकी है, टाइम आपकी निकल गई, बस रख दीजिए। क्या होता है आपका PRT बटे में 100, बस ये सिंपल सा सूत्र होता है। कैलकुलेट कीजिए, फटाफट आंसर लाइए। यहाँ पर P का मान है 2400, R की वैल्यू कितनी है 25/4, तो 4 को बटे में लिख देते हैं और गुणे आपका टाइम क्या है 73 बटे में कितना है 365। 365 को गुणे 65 लिख देता और गुणे 100 एक बटे में रहता ही। बस ये आपका हो गया। काट लीजिए, यहाँ से 73 से काटेंगे, देखिए 3 5 15 यानी 5 बार पूरा जाएगा। 5 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा। 100 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा। ये 4 6 24 56 30 कितना आ गया 30। ऑप्शन में देखिए सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन की स्पीड देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ होता है ट्रिकली सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ में करना पड़ जाता है। तो वहाँ पे हम डिजिटल सम का हेल्प लेते हैं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट की हेल्प से कैलकुलेशन को हम आसान बना देते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM और महत्तम समापवर्त HCF क्रमशः 60 और 5 है। क्या कह रहा है कि जो LCM है दो संख्याओं का 60 है और HCF कितना कह रहा है, HCF 5 है। आगे क्या करें, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के बारे में कह रहा है कि अगर उस संख्या में 2 से भाग किया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो वो संख्या पहले हम पहली संख्या निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या कौन सी होगी, जब 2 से इस एक समय हमने भाग दिया तो भागफल 10 आया, तो वो संख्या कैसे प्राप्त होगी, क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 20 है। 20 में ही ना 2 से भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा 10 आएगा। वो संख्या यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है, काम खत्म। यानी पहली संख्या हमें मालूम हो गई, पहली संख्या हमें मालूम हो गई कितनी है 20 है। तो दूसरी संख्या निकालने में क्या दिक्कत है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही तो सूत्र होता है। बस रख दीजिए, पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या निकालनी है तो इसको बटे में लेके चले जाएंगे। LCM 60 HCF 5 बटे में पहली संख्या 20 20 तिहाई 60 5 तिहाई 15 दूसरी संख्या 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन को 5 से 10 से 15 मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाली। बस देखिए समझाने में जितनी टाइम लगे लग जाए, सॉल्व करने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उसको इतनी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। अगर वो फॉलो कर रही है सीरीज तो ये ट्रिक लगेगी। देखिए क्या कह रहा है कि 1 बटे में 3 गुणे 4 है। अब 3 और 4 का अंतर 1 है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है 1 बटे में 4 गुणे 5 है, इनका अंतर भी 1 है। 5 गुणे 6 इनका भी अंतर 1 है। देखिए 5 6 का अंतर 1, 4 5 का अंतर। अगर सीरीज ऐसे आगे बढ़ रही है 1 1 के अंतर में, 2 2 के अंतर में, तो सब में 2 2 होना चाहिए। 3 3 के अंतर में तो सब में 3 3 अंतर होना। साथ साथ एक चीज़ और हो,
जैसे 4 से खत्म तो 4 से शुरू, 5 से खत्म तो अगला 5 से शुरू। इस तरीके की अगर सीरीज दे करके और उसका सम पूछे तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, पहले टर्म को हम ये मानेंगे, ये नहीं कि 3 गुणे 4 दोनों को लेकर के नहीं मानेंगे। फर्स्ट टर्म आपका होगा 3 और लास्ट टर्म होगा आपका 21। बस ये अपने माइंड में कर लेना है और ये डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस मैं बता चुका हूँ, 3 4 का अंतर, 4 5 का अंतर, सब में क्या डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, वैसे उसी पे कर दीजिए। जैसे सम बराबर हो जाएगा 1/d, 1/में फर्स्ट टर्म माइनस 1/में लास्ट टर्म, बस मान रख दीजिए। डिफरेंस 1/1 है तो कोई मतलब ही नहीं, उसको खत्म कीजिए। तो 1/में फर्स्ट टर्म 1/में 3 हो जाएगा और लास्ट टर्म 1/में 21 हो जाएगा। एलसीएम 21 आएगा, 3 7 21 में से 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/में आपका 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना का 6, 3 7 21, 2/में 7 कहीं आया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा दिया हुआ, बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछ देता है और लेंदी क्वेश्चन भी पूछ देता है, लेकिन कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए बस बोर्ड मास रूल। अगर नहीं पता है तो मेरी जो पॉपुलर वीडियो की लिस्ट में जाएंगे, सबसे जो पॉपुलर है वो बोर्ड मास वाली ही है, उसमें बेसिक टू एडवांस मैंने सिखा रखा है, जाकर के देख लीजिएगा। इसमें भी सीखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सारी चीजें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिकली सेकंडों में भी सॉल्व करेंगे, वो भी सब चीज समझेंगे। चलिए यहाँ पर जितना सही बटा पहले उसको खत्म कर दीजिए, और जो ऑफ है ऑफ यही ऑफ है। यहाँ पर जो बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट होता है, ओ से जो ही होता है ऑफ बी, इसका मतलब हो जाता है ऑर्डर के रूप में अगर है स्क्वायर के ऊपर वो भी होता है, तो उसको ब्रेक करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ऑफ को ही ब्रेक कर लेते हैं तो बेहतर रहता है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कैसे करेंगे चलिए पहले समझ लेते हैं। पहले तो सही बटा तोड़ते हुए चलेंगे। तो पहले स्टेप में 3 से 1/5 है, 5 15 16 में क्या हो जाएगा आपका 16/5 हो जाएगा। भाग है, भाग बना दीजिए, ब्रैकेट लगी हुई है ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा, उसके बाद 2/3 है ना, ऑफ है। ऑफ को जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो गुणे में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद 4 से 1/2 है, देखिए यहाँ पर 4 से 1/2 है तो 4 दूना के 8, 9/2 हो जाएगा। अब जो हमने ऑफ को तोड़ा है, ऑफ को इतनी हिस्से को हमें इसमें रख देना है, क्योंकि ये 2/3 का 4 से 1/2 कह रहा है ना, तो 2/3 का 9/2 हमको ये अलग करना है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पर पूरी ब्रैकेट में था तो इसको हम थोड़ा बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट न लगाते तो बोर्ड मास पहले कहता है कि भाग दीजिए तो हम भाग देते, लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस 2/3 का ये 9/2 है, तो पहले हमको करना है इन दोनों का काम तमाम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग वाले पे चलेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को तोड़िए, ठीक है, उसके बाद भाग वाला काम करना है। तो इस क्रम में हमें चलेंगे, तो इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आंसर गलत आ जाएगा। तो का जहां भी आए, अगर का को गुणे में कन्वर्ट करना है तो उस दोनों को दाएं और बाएं वाले हिस्से को जो भिन्न हो या संख्या उसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। इस चीज बहुत बारीक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस बनाएंगे आगे 5 से 2/3 15 2 17/3 हो जाएगा। भाग है, भाग बना लीजिए, 3 1 3 2 5/3 हो जाएगा। ऑफ यहाँ पर भी आ गया, आपका मतलब गुणे में कन्वर्ट कर दीजिए, और 4 चौको 16 1 17/4। इस हिस्से को भी हम ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक सही 2/3, ऑफ 4 से 1/4 है। पूरे को सही बटे को हमने क्या किया, भिन्न में तोड़ा और ऑफ को गुणे में कन्वर्ट किया और ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ये 5/3 का 17/4 है। तो इन दोनों को आपस में मिला करके पहले सॉल्व कर लेंगे। फिर माइनस ये आपका 5 15 16/3 है, ठीक है, गुणे है 3/4, फिर भाग आ गया, और ये 2 सही यानी 3 दूना के 6 8/3। बस इसी का मान निकाल देना है। इतना तो हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे कैलकुलेट आप कर ही नहीं पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर ये समझते हैं कि जहाँ भाग रहेगा उसको हम गुणे में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। अभी चलिए कल नहीं, एक लाइन रहने दीजिए अभी कुछ। ये ब्रैकेट वाला पहले बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट में पहले छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है। छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए छोटी ब्रैकेट में 2/3 9/3 है, यहाँ पे 3 3 के 9, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 यहाँ पे बचा, यानी कि 16/5। यहाँ पर देखिए भाग है ना, तो भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने भाग को गुणे में जब कन्वर्ट किया तो ये 3 क्या हो जाएगा, 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको भी ये रूल पता है क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 17/3 है, हम लिख लेते हैं। एक लाइन लिखना पड़ेगा दोस्तों, वरना कंफ्यूज में पड़ जाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतना हमने कर लिया, आप 17/3 लिख लिया। अब यहाँ पर भाग है, भाग को हम रहने देंगे, क्योंकि पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। यहाँ पे कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है, डायरेक्ट ऊपर से गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे में 17 5 85 हो जाएगा, और ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी अगर हम गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो ये 12/85 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ना, भाग को जब गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो भिन्न क्या होता है, ऊपर से नीचे चेंज हो जाता है। तो इसको हम गुणे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12/85 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे पहले भाग, यहाँ पर देखिए भाग को हम यहाँ पर भी गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, ये 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, यानी कि 3 दूना के 6/4 हो जाएगा। इतना काट पीट के छोटा हुआ। अब यहाँ पर काट सकते हैं 17×5 = 85 क्योंकि बीच में गुणा है, और ये आप काट सकते हैं 3 चौको 12 यानी 4/5 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है, कुछ नहीं कटा है, तो ये 16/15 हम लिख लेंगे, यानी एक लाइन और लिख लेते हैं। 16/15 प्लस आपका यहाँ पे क्या है 4/5 माइनस 6/4। अब इसको जोड़ घटा लीजिए फटाफट, एलसीएम यहाँ पे 15 आएगा, 15 का मतलब 4 × 12 यानी कि 28 बटे में क्या आ जाएगा आपका 28/15 माइनस 6/4। ये आपका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है 60 आएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा बटे में, अब यहाँ पर 60 आ गया तो ये 15 चौको 4 का मतलब 4 × 32, 4 × 32 यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 दूना के 6, 3 9 92 आ जाएगा, और ये माइनस कितने में ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 आएगा, 15 × 6 = 90। देख लीजिए हो कहीं गड़बड़ी हो रही है, 15 चौको 60 है, 4 आया, और ये आपका 15 × 6 = 90, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों आपका, यहाँ पर 22 आएगा, 22 आएगा, यानी कि हमने 15 दूना के 30 कहीं गड़बड़ी जरूर की है, 4 दूना के 8, 8 3 11, यहाँ पे 112 आएगा। 112 और 90 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22/60, यानी कि 11/30 आएगा। कितना आ गया 11/30। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की स्पीड देखिए अच्छी होनी चाहिए, इतना लेंदी अगर क्वेश्चन दे देगा, स्पीड बहुत अच्छी है तो कर ले जाएंगे, वरना आपको इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए स्पीड आपकी कैलकुलेशन की बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। वैसे तो अब मैक्सिमम इसमें 30 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। 11/30 देखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 15 छात्र थे, उनकी औसत आयु कह रहा है कि 14 वर्ष है, यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं ये मुझको बताइए। आप कहेंगे कि एवरेज बराबर पदों की संख्या मतलब अगर n पदों की संख्या नहीं बल्कि पदों का योग अगर n मानते हैं और पदों की संख्या कैपिटल N मानते हैं तो ये आपका होगा, यानी पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये एवरेज होता है। एवरेज का सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि टोटल कह रहा 15 छात्र थे, तो 15 छात्र की औसत आयु 14 दिया हुआ, एवरेज तो 14 दे दिया है, लेकिन जो इनकी संख्याओं का योग है यानी औसत आयु का योग जो है वो नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया है, छात्रों की संख्या 15 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इनकी जो आयु का योग होगा वो बराबर नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे कि n बराबर आपका हो जाएगा 15 × 14। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, यानी कि जो 15 छात्र रहे होंगे उनकी जो आयु का योग रहा होगा वो n बराबर 15 × 14 रहा होगा, यानी कि 15 छात्रों की आयु का योग हम निकाल सकते हैं यहाँ से इस सूत्र से। तो क्या कह रहा है, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 6 छात्रों की औसत आयु, इसने क्या किया, 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष कह रहा है, अलग से निकाल दिया, और साथ साथ कह रहा है कि 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, यानी कि 8 छात्रों की जो औसत आयु 13 वर्ष है, इससे ये पता चल रहा है कि 8 छात्रों का आयु का योग कितना हो जाएगा, 8 × 13 हो जाएगा। और साथ साथ 6 छात्रों की औसत आयु 15 कह रहा है, तो 6 छात्रों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि जो है 6 × 15 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ करके अगर हम टोटल छात्रों की आयु के योग में से घटा दें, जैसे 15 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 15 × 14 हो जाएगा। अगर इतना कर दें तो हमें कह रहा है कि 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो 15वें छात्र की आयु निकल जाएगी, 15वें छात्र की आयु निकल जाएगी, यानी कि 6 छात्रों की आयु का योग और 8 छात्रों की आयु का, यानी टोटल 14 छात्र हो गए। 14 छात्रों की आयु का योग अगर हम 15 छात्रों की आयु के योग में से घटा दें तो एक छात्र का जो आयु बचेगी वो सिर्फ एक ही छात्र की, यानी 15वें छात्र की बचेगी। इतना समझिए, डायरेक्टली कर सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इतना आपको करना है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 15 छात्रों की आयु का योग में से 6 छात्रों और 8 छात्रों की आयु का योग हमने घटा दिया, बस मामला सेट हो गया। फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहेंगे 15 × 60, 15 करने 15, 15 × 6 = 210, और ये आ गया आपका हो गया 15 × 6 = 90 और 13 × 104। 90 और 104 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90 और 104 आपका 194 हो जाएगा। 194 का मतलब आपका कितना हो गया, 6 और 10 16 वर्ष। ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। ये तो खुद ही आंसर बता रहा है, खुद ही कह रहा है कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 है। मतलब मान लीजिए कि एक हमने मान लिया x पद है, एक जो है x है, एक y है, इस तरीके से मान लिया। तो कह रहा है कि x - y बराबर कितना है, 45 है,
और x बटे में y बराबर 4/7 है, और साथ साथ x बटे में y यानी x संबंधित y का मान भी पूछ रहा है जो कि दे चुका है 4/7। अब बस हमें ऑप्शन से देख लेना है कि किसको काटने पर 4/7 आ रहा है, बस आपका आंसर हो जाएगा। वो खुद दे दिया है और पूछ भी रहा है। तो अब बताइए किस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, हालांकि कुछ है नहीं, जो बच्चे किए होंगे उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहले को देखिए 60/105, देखिए किससे कटता है 15 से, 15 चौको 60, 15 7 105, पहला ही मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? क्या कह रहा है कि 3,80,000 में, 3 लाख कितने में 80,000 में उसने एक कार बेची तो उसको 5% की हानि हुई, यानी कि सेलिंग प्राइस है। अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना रहे तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि उसने बेची है कितनी, इतने की, और उसको नुकसान कितना हो रहा है, 5% का हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे 100 ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 - 5 यानी 95 नीचे लिख देंगे। अब काट लीजिए, 19 से कटेगा, 19 5 95, ये 19 दूना 38, 19 दूना 38 कट गया। अब यहाँ पर 2,000 हो गया, कहाँ 5 से काट दीजिए, 5 चौक को 20 यानी 4,000 आएगा, यानी कि 100 मिला करके ये 5 0 बन जाएगा। इस तरीके से आ गया, ये कास्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब चूंकि सीपी हमें पता चल गया कि उसने 40,000 की खरीदी, अब इस पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। तो अब बताइए कि इसको हम कितने की बेचेंगे। तो आप कहेंगे कि इसको हमने खरीदा है 4 लाख की, कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है 4 लाख की। अब उस पर हमको प्राप्त करना है 15% का लाभ। 15% का लाभ 100 में 15 जोड़ेंगे और बटे में 100 कर देंगे, बस काट दीजिए 2 0 से 0। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 30 0 तो ऑलरेडी रहेगा ही रह गया, बाकी 5 को 20 को 0, 4 5 20 को 0, 4 1 4, 4 2 6, 4 1 46। देखिए 4,60,000, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा करने के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से दूरी थी, कह रहा है कि 272 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए कि 272 किलोमीटर की दूरी, 272 किलोमीटर की दूरी उसने 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। बाकी जो 85 किलोमीटर की दूरी है वो कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। तो कह रहा है कि औसत चाल बराबर आप जानते हैं एवरेज स्पीड बराबर आपका क्या होता है, कुल दूरी बटे पे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 272 और 85, तो पहले हम जोड़ लेते हैं 275 बटे प्लस 85, कुल दूरी बटे में कुल समय। समय कैसे निकालेंगे देखिए पहले इसका समय, चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर स्पीड, चाल बराबर दूरी समय, तो समय बराबर आपका दूरी बटे में स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस पहली स्थिति की क्या है, d1 s1 इसको मान लेते हैं, तो ये आपकी क्या है डिस्टेंस 272 है, यानी 272 बटे में 40 हो जाएगी। डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 272 बटे में 40, ये t1 हो गया, ये आपका t1 हो गया, प्लस अब जो है t2 क्या हो जाएगा, वही 85 आपकी दूरी है बटे पे 50 किलोमीटर, यानी 50 की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, तो 85 ये आपका t1 हो गया और ये आपका t2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर d1 हो गया और ये d2 हो गया, यानी कुल स्पीड कुल दूरी बटे में कुल समय आपका निकल चुका है। बस कैलकुलेट कर लीजिए, बस आपका काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी बताइएगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्टली पे कर रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझदार है, समझ जाएंगे, तैयारी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहेगा कमेंट कीजिएगा, पूरा एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस टाइप के बच्चे किस टाइप से समझाने पर आप समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी समझिए, नेक्स्ट वीडियो पर अगर नहीं जिनको समझ आया एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो समझाऊंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा काट पीट लेते हैं। ठीक है, काटिए 5 से 17 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, यानी 17 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ से 4 से काट लीजिए, ये 10 बार, 4 से काटेंगे 4 7 4 नहीं 4 4 6 24, 6 बार जाएगा, और 4 बड़े 32 38, नीचे 10 हो गया। 10 हो गया तो ऊपर का हम जोड़ सकते हैं, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और ये आपका 357। ये 10 ऊपर जाएगा गुणे में, तो ये आपका 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा बटे में चूंकि दोनों में 10 था तो ऊपर डायरेक्ट इस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो 8 7 15 को 5 हो जाएगा, और 6 1 7 7 1 8 85 आ गया। देखिए कितनी बार जाएगा, 8 चौक को 32, 4 बार काटेंगे तो 8 5 4 5 20, 8 चौक को 32, 340 का मतलब फिर 17 बचेगा, 170 हो जाएगा, यानी 4 बार काटा 340 आया, फिर 170 का मतलब 2 बार, यानी कि 42। देखिए कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन की स्पीड मैंने क्या कहा, अच्छी होनी चाहिए। मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर टाइम एंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, इफिशियंसी वाले सूत्र से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि मोहन और रमेश को मिलकर के एक कार्य को
15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन और रमेश, कह रहा है कि मोहन और रमेश मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। कह रहा मोहन रमेश से 15% अधिक कुशल है। मोहन कह रहा है रमेश से, यानी कि रमेश की अगर कुशलता 100 है तो मोहन की कुशलता इससे 50% अधिक यानी कि 150 है। इनका रेशियो निकाल देते हैं, 2/3 का आएगा। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि टाइम बराबर टोटल वर्क बटे में इसे इफिशियंसी, यही इसी सूत्र का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इफिशियंसी यानी क्षमता। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले टोटल वर्क W बराबर निकाल लेते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, T गुणे E हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1 की 2 है, 3 है, जोड़ेंगे 5 हो जाएगी। टोटल इफिशियंसी 5 और टाइम क्या दिया हुआ 15। अब दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य करें तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया 75 यूनिट। टोटल वर्क 75 यूनिट है। तो कह रहा है कि मोहन अकेले मोहन द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय, तो मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, टाइम पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, तो W बटे में E। W आपने निकाल रखा है 75 टोटल, और इसकी इफिशियंसी मोहन की कितनी है, आप कहेंगे 3। ये इधर देखिए कितनी इफिशियंसी है, 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि अकेले मोहन 25 दिन में उस कार्य को करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एलिगेशन का है। कह रहा है मिश्र धातु A का 40 किलोग्राम मिश्र धातु B के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। कह रहा है कि A का 40 किलोग्राम धातु B के 63 किलोग्राम मिश्र धातु में मिलाया जाता है, तो टोटल मिल करके 6 4 10 103 किलोग्राम धातु हो जाएगा। इनको मिलाया जा रहा है, क्या कह रहा है, मिलाया जा रहा है, तो प्लस। आगे कह रहा है कि यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात 2:3 का है। क्या कह रहा है, लेड और टिन का अनुपात 2:3 का है, किसमें, A में। ठीक, आगे फिर कह रहा है कि और मिश्र धातु B में टिन और तांबे का अनुपात 2:5 का है। फिर आपका कह रहा है कि मिश्र धातु जो B है उसमें किसका कह रहा है, टिन और तांबे का। यहाँ पे लेड और टिन का निकाला है, टिन का कितना इसमें 2:5 का, ये तांबा है, तांबा लिख दीजिए। ठीक है, तांबे का, ठीक, ये हमने लिख दिया टिन, ये आपका लेड है, यहाँ पर लेड बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, इस तरीके से रेशियो पे है, यानी कि A में जो है 2:3 के अनुपात में टिन है और B में है 2:5 के अनुपात में टिन और तांबे है। ये अलग अलग मिश्रण है और दोनों को मिला करके 103 किलोग्राम बना रहा है। तो कह रहे हैं नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम मुझको एक बात बताइए आप लोग कि जो ये टिन है इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो जब इनको मिलाया जाएगा तो टिन, ये 3 और 2 दोनों मिल करके 5 होगा कि नहीं, 5 होगा कि नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, पहले A में टिन की मात्रा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या सिंपल सा रूल है, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है वो समझिए। पहले इसका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग निकालेंगे तो 2 और 3 का कितना होगा, 5 होगा। 5 है ना, 5 अनुपातिक योग है। टिन का मान निकालना है तो टिन कितना है, 3 के अनुपात में A में है, तो 3/5 अनुपातिक योग, यानी टिन का अनुपात बटे में अनुपातिक योग और गुणे मात्रा कितनी है, 40 किलोग्राम। 5 वाले 40, यानी कि 8 3 के 24। टिन का मान A में कितना है, 24 किलोग्राम है। अब B में टिन का मान निकाल लेते हैं, इसका भी अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, तो 5 2 7। टिन की इसमें अनुपात कितना है, 2 है, 2/7 लिखिए। और गुणे इसकी मात्रा कितनी है, 63 है। 7 से काटे 9, 9 दूना के 18, दोनों को जोड़ लीजिए। 8 4 12, 2 1 3, 3 1 4, यानी 42 किलोग्राम। यानी जो नया मिश्रण होगा 103 किलोग्राम वाला, उसमें 42 किलोग्राम सिर्फ टिन होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल तरीका था समझाने में, जो भी टाइम लगी होगी, वरना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम 10-15 सेकंड में निपटा सकते थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे शानदार धमाकेदार। ठीक है सर, अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए